और सही मायनों में तो ये है मेरे भाइयों कि सिद्धों की भूमि पर बैठ करके जो भी सत्संग किया जाता है उसका पुण्य 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाखों गुना नहीं, अनंत गुना हो जाता है। क्योंकि ये सिद्धस्थली है, यहां बैठकर के ही तो बाबा जी का मन परिवर्तित हुआ और यहां रहकर के परिवर्तित हुआ और साधना में तत्पर हो गए। जिसका पुण्य, जिसका फल हम सब लोग ले रहे हैं, वो है। जब मैं उनकी सोरसी पर आया था, उनकी महिमा का मुझे तब पता चला जब यहाँ इतने साधु संत आए और जब उन्होंने प्रवचन किए उसमें बहुत सारी बातें ऐसी कही गई जिनसे मैं अनभिज्ञ था, मुझे मालूम नहीं था। हम हिंदू तो हिंदू, लेकिन मुसलमान भी आए थे और मुसलमान भाइयों ने भी बाबा जी के विषय में कहा तो लगा कि व्यक्ति तो परम त्यागी है और उन्हीं के त्याग के स्वरूप, फलस्वरूप आज हम आप लोग यहाँ बैठे हैं। साधु संत आए हैं कथा में और ये भक्तमाल कथा है, भक्तों की कथा है कि कौन भक्त हुए हैं, उन्होंने किस किस प्रकार के कृत्य किए। 6 मास की भक्तमाल कथा है। श्री नागाजी महाराज इस ग्रंथ को लिखने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि चौमासे से 1 मास पूर्व और चौमासे के 1 मास पश्चात तक भक्तमाल कथा कही जाए, तब भी 6 महीने के बीच में भारतवर्ष के रहने वाले भक्तों के चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसे कैसे भक्त हुए, भक्त परमेष्ठी, संत नामदेव, संत रंती देव, संत टुकड़िया जी महाराज और अनेक भक्त हुए। भक्त जटायु, भक्त काकसुंडी जी, भक्त हनुमान जी, भक्तिमती शबरी माता, भक्तिमती करमेती बाई, भक्तिमती कर्मा बाई, अनेक संत हुए जिनकी कोई गणना नहीं कर सकता। हम यहाँ इस 5 दिवसीय कथा में 5 दिनों में कितना वर्णन हो जाएगा अपने से कोशिश करूंगा। पूरा साल कथा कही लेकिन कहीं भी भक्तमाल नहीं कहा। इस वर्ष में भक्तमाल नहीं हुआ और ये मेरी भी इच्छा थी कि भक्तमाल तो छूट गए, नहीं तो पिछले वर्ष मैंने 4 कथाएं भक्तमाल की कही। इस वर्ष भक्तमाल नहीं हुआ, लेकिन ये बाबा फकीर उनकी कृपा है, क्योंकि भक्तों की कथा श्रवण करके हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है। जिन्होंने भगवान की भक्ति करी है उन्हीं के फलस्वरूप हम सबको भक्ति जागृत होती है। वो संतन के संग लागरे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी
जाए तेरे पास वो तेरी अच्छी बनेगी। सोए जाए तेरे भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। बोलो संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन सखी करे पुण्य कमाई। संतन सखी करे पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन सखी करे पुण्य कमाई। रामचरण सुखा करे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। रोज की बन गई प्रहलाद जो की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जो की बन गई। हरि सुमिरन से हरि सुमिरन से हरि सुमिरन से याद रे वो तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन से याद रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। बहुत सारे हंसों के कई जोड़े उड़ते जा रहे हैं। एक नन्हा सा हंस
छोटा सा शाबक है, बच्चा है, गिर गया। उन हंसों के जोड़े से एक शाबक उनका बच्चा नीचे गिर गया और कीचड़ में गिर गया। और जैसे वो कीचड़ में गिरा ना, तो सारे पंखों के ऊपर, सारे शरीर में कीचड़ ही कीचड़ लग गया। वो काला हुआ, हंस को सफेद होता, वो काला हुआ। और जब वो काला हुआ, कौवे आए, कौवे ने देखा तो हमारी जाति का, उस बच्चे को उठाया उसने, और उसकी वजह से अपने आप कटरा 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 करके जैसे कहता है ना, वैसे वो कहेंगे। उसी प्रकार कटरा कटरा के कह के अपनी आवाज करता है। वो हंस की बोली भूल गया, हंस कितना प्यारा बोलता है भूल गया। वो कौवे की तरह चीख रहा, काका के तुम्हें हंस करे, काका के तुम्हें हंस करेंगे। एक दिन की बात, मेघ आया, बादल गरजे, बिजली चमकने लगी और जल बरसने। वो तो हंस का बच्चा था, उसके पंखों के ऊपर जिस समय जल की बूंदें गिरी, तो धीरे 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 वो सब कीचड़ मिटने लगा। जैसे जैसे कीचड़ मिटने लगा, वो तो धवल हो गई, वो तो बहुत सुंदर बन गया। और जैसे इतना सुंदर बन गया, वो कौवे देखे कौन सत्संग, इतने में हंस आए। विचार करना मैं क्या कह रहा हूं। इतने में हंस आए और हंसों ने देखा तो हमारी जाति का, ये तो हमारा बालक है। क्योंकि जैसे हंस बोल रहे थे, उसने भी वैसे बोलना शुरू कर दिया। सत्संग काका से हंस करे, काका से तुम्हें हंस करेंगे, काका से तोहे हंस करे। कौन संत करे? हमने कितना देर चढ़ जाए, कितना भी कीचड़ चढ़ जाए, लेकिन उस संतों की शरण में चले गए ना, तो हमें खबर करते हैं। ओ काका से हंस करे, काका से तुम्हें हंस करेंगे, काका से काका से काका से काका से तुम्हें हंस करेंगे। नित जाय गुरु के निगाह करे, वो तेरी अच्छी बने, गुरु के नागरे, वो तेरी अच्छी बनेगी। नित जाय गुरु के निगाह करे, वो तेरी अच्छी बनेगी। गुरु के नागरे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ऐसी दिशा आई, ऐसी रात्रि आई जिसमें मोहब्बत है। बचपन बीता, जवानी आई, और जवानी में ऐसे मोह माया ने घेर दिया, विलग हो गया सब। माया के से जाल में फंस गया, सब कुछ भूल गया। क्या था, क्या था? मोहनी शाम बहु सोया, मोहनी शाम बहु सोया, सोया ऐसा सोया। उस मोर अपनी ऐसी आई, जागी नहीं।
उस गृहस्थ में ऐसा फंस गया, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहू है, ये मेरे सगे हैं, ये मेरे संबंधी हैं। और इस माया में संभोग में पड़ा, इसी का नाम है, ये मेरी संपदा, ये मेरी सच्चाई में। और कहीं जब संत मिले, सत्संग मिला, ओ निशा बहुत दिन सोया, निशा में बहुत दिन सोया। बेटे जो भी जा रहे हो ना, अपने पेट से हाथ बाहर निकालो। मोनिशा बहुत दिन सोया, निशा में बहुत दिन सोया, मोनिशा बहुत दिन सोया, निशा में बहुत दिन सोया। वह जाग सके तो जग सके तो जागे, हो तेरी अच्छी बने, अच्छी बने तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बने तेरी बिगड़ी बनेगी। मंगल के संग नंदन दे संगला करे, हो तेरी अच्छी बनेगी। इस वचन को लिखने वाले कबीर जिनकी साथी गाई जाती है, जिनकी पंक्तियां अनेक प्रकार से गाई जाती है, संत कबीर, वक्त कबीर। समय मिलेगा उनकी कथा सुनाई, बीच में सुनाई जाएगी, फिर वो थोड़ा कहता कबीर सुनो भाई साधो, कहता कबीरा कहता कबीरा राम सुमिरन के, कहता कबीर राम सुमिरन के। क्या कह गए आई, क्या बोल से गए, क्या बोल के गए हैं। कहता कबीरा राम सुमिरन के, कहता कबीर राम सुमिरन के। आसके तो जीवन तेरी अच्छी बनेगी, संगल के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी, संगल के संग लागे, वो तेरी अच्छी बनेगी। सोए हो जाए तेरे बाप, वो तेरी अच्छी बनेगी, सोए हो जाए मेरे वागरे, वो तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरी अच्छी बनेगी। वो तेरी अच्छी बनेगी। कहता कबीरा राम सुमिरन के, इस सुमिरन में आ सके तो जग जाएगी थी। मोह निशा में पड़ा हुआ इंसान है, संतों के सानिध्य के बीच में वो निशा हो रात्रि बदल जाती है, दिवस आ जाता है। हमें भ्रम हो जाता है, वो अभिमान। लंका के बीच में
रावण ने देख लिया कि अब मेरा पूरा परिवार समाप्त हो गया, कोई नहीं बचा। जो युद्ध के बीच में आता है उसकी की युद्ध प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अंत हो जाती है। और मेरा रहना भी क्या उचित है? बिना परिवार से मैं कैसे रहूंगा? मुझे रहना नहीं चाहिए। लेकिन बलवान योद्धा, वीर योद्धा हार नहीं मानता। रावण पराक्रमी था, शंकर जी का परम भक्त था, लेकिन वो भूल गया। जिस समय भगवान शंकर जी ने वरदान दिया था, रावणन्तु इहा भ्रूलोकान्या मध्यमा, तेरी भुजाओं में इतना बल होगा कि तू जो चाहे उठा, तेरी भुजाओं में बल देता हूं। लेकिन रावण ने कृतज्ञता कहते कि जो हमको ऊंचा उठाता है ना, उसको कभी नीचा दिखाने की कोशिश मत करो जी। जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, जो हमको बुलंदियों तक पहुंचाया है जिसने, उसकी कभी भी अवहेलना मत करो, उसकी कृत्रिमता मत करो, उसको कभी नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। वो रावण जब अपनी पत्नी मंदोदरी के पास आया और मंदोदरी के पास जब अपनी प्रशंसा करी, अपने तप की प्रशंसा करी और अपने वरदान की प्रशंसा करी, तो मंदोदरी के मुख से निकला, वरदान तो तुम्हें दिया है उन्होंने, लेकिन क्या ये सच्चाई है? ये सत्य है? क्योंकि मंदोदरी जानती है इन तो अंत सबका है, क्योंकि इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, यहां सबकी मौत है। यहां ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी मृत्यु ना हो। यहां तक इन पहाड़ों की भी मौत है, पेड़ों की भी मौत है, सबकी मृत्यु, ये मृत्यु लोक है। और जब ये बात कही तो रावण मन में विचार किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बात सच्ची और मैं झूठा हो जाऊं। रावण लौट करके गया और कैलाश पर्वत की तलहटी में बैठ करके अपनी 20 भुजाओं को खोल करके कैलाश पर्वत को ही हिलाने लगा। मैं इसे उखाड़ू जरा देखे तो सही। यानी जिसने तुम्हें ऊंचा पहुंचाने की कोशिश करी उसी को गिराना चाहता है। और भगवान शंकर जो समय समाधि में बैठ रहे थे, साधना में बैठ रहे थे, मेरे भाई बहन, उसी समय जब पर्वत हिलने लगा तो सामने गिरिजा बैठी थी, पार्वती बैठी थी। उस गिरिजा से पूछते, गिरिजा क्या हो रहा है? आपका परम भक्त आप ही की परीक्षा ले रहा है। देखो इतना लुटाओ कि तुम्हें समेटने में तकलीफ ना हो। अपने आप को इतना लुटाओ कि तुम्हें जो वस्तु तुमने लुटाई है वो वापस आ जाए। पात्र को वस्तु दीजिए, वो पात्र को नहीं, उसका दुरुपयोग करेगा।
रावण के अंदर जहां तक पात्रता थी अनेक वरदान दिए, लेकिन रावण आज अहंकार में आया, मोह में पड़ गया। और रावण ने उसी कैलाश को उठाना चाहा, परीक्षा भी करी तो जिसने तेरे लिए वरदान दिया उसी की परीक्षा को, उसी को परीक्षा को पावड़ा है। हाँ। भगवान शंकर ने कहा, रावण तेरी भुजाओं को काटने वाला जन्म जरूर देगा। जिन भुजाओं को मैंने बलद स्वरूप दिया है, एक दिन इन्हें काटने वाला होगा। और आज रण मैदान में वो समय आ गया है। रावण का एक एक पुत्र विनाश को प्राप्त हो गया, भाई की मौत हो गई, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, अकेला रह गया। मंदोदरी फिर आकर के कहती है, अभी भी शांत हो जाओ, आप जीवित है, पालकी सजाओ, सीता को पालकी में बिठाओ, राम को दे दो वापस। नहीं, अब जीना किसके लिए? और मन ही मन में सोच रहा है कि मुझे तो मुक्त होना है। मन ही मन में सोच रहा है मुझे तो मुक्त होना है। अगर मेरा परिवार चला गया तो मैं क्यों ना जाऊं? मैं मुक्त क्यों ना हूं? मैं भी मुक्त हूंगा। रण मैदान में आ गया रावण दास, बाणों की वर्षा में ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई उतरे गयो उतरे गयो मन का संसार, जब से दर्शन पाए तुम शरणाई, अपना
डाठे सुख सहज समान। दुख दासे सहज समाए, दुख डाठे सुख सहज समाए। आनंद धन धन पाया, ठाकुर तुम शरणाइया, ओ ठाकुर तुम शरणाइया, ओ ठाकुर तुम शरणाइया। पकड़ कर नीलक अपूरे, पकड़ करिए नीलक अपूरे, बांधत या कुते कहो नानक गुरु बंदन गाले, कहो नानक गुरी बंधन गाले। छुरत आन मीरा, ओ ठाकुर तुम शरणाइया, ओ ठाकुर तुम शरणाइया, ओ ठाकुर तुम शरणाइया, ओ ठाकुर तुम शरणाइया। तुम शरणाइया, तुम शरणाइया, उतर गयो मन का संसार, उतरे गयो पूरे मन का संसार। आज जब रण मैदान में आया, रण मैदान में आया तो राम नहीं दिख रहे, स्वयं ब्रह्म सामने खड़ा। रावण मन में सोच रहा है मेरा कुटुंब चला गया, मेरा कुटुंब चला गया और ये बहुत अच्छा हुआ, मैं भी जा रहा हूं, ब्रह्म खड़ा है। उतरी गयो मन का संसार, उतरे गयो मन का संसार। जब दे दर्शन ठाकुर तुम शरणाइया, ओ ठाकुर तुम शरणाइया, ओ ठाकुर तुम शरणाइया, तुम शरणाइया। एक क्षण के लिए ब्रह्म का दर्शन हो गया, और जब ब्रह्म का दर्शन हो गया फिर नहीं मन नहीं माना, मैं बलवान योद्धा हूं। दर्शन तो गए, राम ने दर्शन करवा दिया, ब्रह्म का दर्शन करवा दिया रावण ने, रावण का मन नहीं माना। फिर कहता है अपने मन में, कहता ये तो मेरा सौभाग्य है, आज मैं ब्रह्म के साथ युद्ध करूंगा। भगवान शंकर जी का आज वो श्राप और वरदान दोनों थे। वरदान तो दिया था कि तेरी भुजाओं में बड़ा भारी बल होगा, लेकिन जब कृतज्ञता करी, जब शंकर की परीक्षा करी तो श्राप भी दे दिया, तेरी भुजाओं को काटने वाला आ जाएगा। क्योंकि तू जिस लोक में रह रहा उसका नाम मृत्यु लोक।
यहाँ कोई नहीं बचेगा, यहाँ तो सब जाएंगे। रावण आज समझ गया, अपने 4 वेद 6 शास्त्रों का ध्यान समझता हुआ करता हुआ, पकड़ो इस पेट, पकड़ लो, जिसका है पकड़ लो, अपने पास बिठाओ, आगे मत आने दीजिए, ले जाइए पीछे, और नहीं रुक सके तो थोड़ी देर बाद ले जाना। रावण युद्ध के लिए तैयार हो गया, मैं युद्ध करूंगा। अभी 3 दिन हुए थे, 3 दिन। रावण ने देखा कि राम युद्ध के लिए आए हैं, राम के पीछे लक्ष्मण भी आ गया है, मेरा कोई शस्त्र नहीं चल रहा है। रावण रथी बिरथी रघुवीरा, देख भीषण भयभूत धीरा। रावण के साथ युद्ध के समय भक्षण को चिंता है। रावण रथ पर लड़ रहा है और राम विरथी है, बिना रथ के कैसे जीत होगी। इतना सोच ही रहा था कि इतने में तो रावण ने नागपाश मांग लिया। राम को भी नागपाश में डाल दिया और लक्ष्मण को भी नागपाश में डाल दिया। दो भाई नाग के जकड़, और जो नागों की जकड़न है ना, वो व्यक्ति की हड्डियों को तोड़ देती है। राम और लक्ष्मण दोनों नागपाश, पूरी सेना बिलख गई, क्या करे क्या करे। जब राम और लक्ष्मण दोनों ही नागपाश में बंध गए, अब आगे युद्ध करने वाला कौन है। और रावण उस समय हजारों बाण भालुओं को पकड़ रहा है, अपनी 20 भुजाओं से पकड़ रहा है। आखिर में सबसे बड़े जामवान, और जामवान ने तुरंत इशारा किया, हनुमान एक ही युक्ति है, वैकुंठ चले जाओ, गरुड़ को लेकर जाओ। अगर गरुड़ आ जाए ना तो राम लक्ष्मण का बंधन टूट जाएगा। और हनुमान चले गए, पवन से चले, हवा वैकुंठ में भगवान विष्णु ने, उनका वाहन है गरुड़, परम भक्त है विष्णु। ऐसी निर्मल भक्ति करिए कि भगवान ने अपना आसन से चा लिया, अपनी सवारी बना ली, अपना वाहन बना लिया गरुड़ को। तेरे संग और गरुड़ के पास गए, विष्णु के पास गए, महाराज हमारे प्रभु बंधन में हैं। भगवान विष्णु मणि मन में हंस रहे हैं। कौन देगा मुझे, क्योंकि विष्णु तो है, परमात्मा का अवतार तो है। गरुड़ की ओर इशारा किया, गरुड़ जाओ, राम और लक्ष्मण विपत्ति में हैं, उनके लिए नागों ने पकड़ लिया। गरुड़ आया, नागों को एक एक नाग काट दिया, एक एक नाग काट दिया। और जब नागों के टुकड़े टुकड़े किनारे गिर गए, सब नाग काट दिए गए, तो राम और लक्ष्मण खड़े हो गए। गरुड़ की ओर देखा, गरुड़ समय लौट गया। जब जाने लगा, रणभूमि के जब ऊंचा उठा, तब फिर मुड़ करके देखा,
कि जिसका मैंने नाक काटे, जिसका फांस मैंने काटा, वो परब्रह्म, क्या वो ब्रह्म, क्या वो भगवान? और अगर वो भगवान है तो बंधन में क्यों है? और अगर मैं ना तो इनके तो प्राण निकल जाने थे। बस यही हो गया, यही हो गया, अभिमान हो गया। मैं कितना प्रबल हूं, मैं कैसा हूं। मैंने अगर राम और लक्ष्मण का अगर ये बंधन न काटा होता तो ये तो जकड़े हुए रह गए, जिनकी मौत हो जानी थी। और ये अभिमान उत्पन्न हुआ, और अभिमान होकर के जब चला तो सबसे पहले ब्रह्म लोक में पहुंचा और ब्रह्मा के पास अपनी बात बताई। ब्रह्मा जी मन ही मन में मुस्कुराने लगे, ये क्या कह रहा है? प्रभु के बंधन किसने काटा? वहां से उठा, कोई जवाब नहीं दिया ब्रह्मा ने। देवलोक में एक एक देवता के पास अपनी प्रशंसा करने लगा, और जब वो प्रशंसा करता करता भगवान शंकर जी के पास कैलाश में पहुंच गया, और जैसे कैलाश में पहुंचा भगवान शंकर जी के सामने जब आत्म कथा कही, भगवान शंकर जी ने देखा गरुड़ को अभिमान हो गया। साधारण नहीं है गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन है, ये साधारण नहीं है। लेकिन आज तो ये मोह में पड़ गया। अगर मैं इसके लिए समझाऊं तो ये मेरी बात नहीं समझेगा। अगर मैं इसके लिए बताऊं तो ये मेरी बात नहीं समझेगा। ये पक्षी है, पक्षी की भाषा समझेगा, इसलिए मैं इसे नीलगिरी पर्वत भेजूंगा। उस नीलांचल के ऊपर एक पक्षी है, कौवा है, जिसका नाम कालसुंदी है। वहां जाएगा। शंकर जी ने कहा, गरुड़ तू ना नीलांचल जाकर के आ, नीलगिरी जाकर के आ। क्यों? बहुत सारे विहंग है, पक्षी मान जब झुका करिए सत्संग और तब कहीं होते मोह ब्रह्म बंगा। संतन के संग लागरी वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। वो जाने तेरे वो तेरी जाने तेरी भागरे वो तेरी अच्छी बनेगी। वो तेरी या जब तू सत्संग में जाएगा तो तेरे नसीब जान जाएगा, तेरा मुंह मिट जाएगा। और गरुड़ अब वैकुंठ नहीं गया, गरुड़ आज वैकुंठ नहीं गया, सीधा जाकर के नीलगिरी पहुंच गया।
और जब नीलगिरी के नजदीक नजदीक पहुंचा, बड़ा सुरम्य वातावरण। आप किसी इत्र वाले की दुकान पे चले जाओ जो केवल इत्र बेचता है, उसकी दुकान के ऊपर आपको प्रवेश करते ही खुशबू आ जाए, क्योंकि वो स्थान पहले से महक रहा है। जब भी आप किसी तपोभूमि पर जाओ, आपका मन स्वतः अपने आप निर्मल हो जाएगा। जैसे मंदिर में प्रवेश करते हो ना, इसीलिए तो कहा गया है मंदिर में जब भी जाओ तो बिल्कुल शांत होकर के जाओ। मैंने क्यों कहा उस बालक से कि पैंट से हाथ निकालो? कारण है, मैं भी माला पहन सकता हूं, फूलों की माला मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे को कभी देखा आपने माला पहने में तुरंत उतार देता हूं। उसका कारण है, हम ठाकुर जी को सजाएं, ठाकुर जी के सामने खुद मत सजाएं। मैं कुछ जैन धर्म से भी जुड़ा और जैन धर्म में भी विशेष ये बात कही गई है, स्वयं मत सजो, अपने प्रभु को सजाओ। और सजे हुए के सामने सजना अपराध है। भगवान के सामने सजना अपराध है। तुम्हारा तो कर्तव्य है, बनता है कि मेरे गले में माला डालो, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं आप तो मेरा स्वागत कर रहे हो, वो अच्छी बात है आपको, लेकिन मेरे को चाहिए कि नहीं, मैं ठाकुर जी के सामने माला पहन करके नाच, वो दुनिया का मालिक है, उसको सजाओ। अगर हम ये उच्छृंखल बात है, पैंट में पहन करके चले, बीड़ी सिगरेट फूकते हुए चले और मंदिर के सामने आ जाए, कथा प्रवचन हो रहे हो, तो हमें एकदम छोटा हो जाना चाहिए, न्यून हो जाना चाहिए। आज गरुड़ आया और अहंकार में आ रहा, लेकिन जैसे जैसे नीलगिरी के सामने आने लगा तो बड़ी सुंदर आवाज आ रही है, रमणीक आवाज आ रही है, राम राम की ध्वनि आ रही है। वहां के वायुमंडल में सब जगह राम ही राम है, राम ही राम है। संतों के आश्रम के पास जाकर के वातावरण बड़ा पवित्र होता है। उतरी गयो ओ मन का संसार, जब उठा तुम शरणा। उसके पंखों से नारायण नारायण की आवाज आ रही थी, और नारायण नारायण की आवाज जब पक्षियों के कानों में गिरी, कौन पक्षी? ऊंचे पत्थर के ऊपर कौवा बैठा है और नीचे बहुत सारे भी नाना प्रकार के पक्षी बैठे हैं। कौवा राम कथा कह रहा है, पक्षी राम कथा सुन रहे हैं। जब उनके कानों में नारायण नारायण की आवाज आई तो समझ गए आज पक्षी राज हमारा राजा आ रहा है। तो स्वागत के लिए सब खड़े हो गए। अरे ये तो वैकुंठ का पक्षी आ रहा है, जो वैकुंठ में रहता है, हमारी जाति का गौड़ जो वैकुंठ में रहता है वो आ रहा है। और इतने में तो गरुड़ सामने आ गया, लेकिन उसके पंखों में नारायण कहना बंद कर दिया है और वो राम 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 की ध्वनि। हाथ जोड़ करके काल में सुंडी खड़े हो गए। अरे गजब!
जो कथा पढ़ता है वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। नाथ कृतार्थ भयो मैं तब खग दर्शन राम। नाथ कृतार्थ भयो मैं तब दर्शन खगराज। आयसु देव सुकरु अब प्रभु आए यही काज। ऐ पक्षीराज, कालसुंदी पूछते हैं, आपका दर्शन करने से मैं कृतार्थ हो गया। कालसुंदी कह रहा है, सारे पक्षी खड़े हैं और गरुड़ सामने आ गया है। तो गरुड़ से कालसुंदी कह रहे हैं, जो कथा कहने वाले हैं, नाथ कृतार्थ भयो मैं तब दर्शन खगराज। आयसु देव सुकरु अब प्रभु आयहु यही काज। आपके दर्शन से तो मैं कृतार्थ हो गया, अब आप आज्ञा दें, मैं वही करूंगा। प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप किस नाम से आए। कभी आप वैकुंठ छोड़ करके नहीं आते और वो भी आप अकेले आए हैं। सवा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश। यही के स्तुति सादर निज मुख कीनी महेश। गरुड़ की कोमल वाणी को सुन करके कालसुंदी जी कह रहे हैं, आहा, मैं आज उसके पास आया हूं जिसके मुख से, जिसने दुनिया के मालिक ने आपकी प्रशंसा करी है, इसलिए आपके पास आया। क्यों? जब कछु काल करिए सत्संगा। बोलिए, जब कछु काल करिए सत्संगा। तब कहीं होत मोह ब्रह्म बंगा। तब कहीं होत मोह ब्रह्म बंगा। जब कछु काल, जब हम कुछ काल सत्संग में जाएंगे तब हमारा हो जाएगा। घर में हम ज्ञानी बने हुए हैं, लेकिन जब हम सत्संग में जाएंगे तब ज्ञान का पता चलेगा। जब भी कथा में बैठो तो खाली होकर के बैठो। याद रखना, प्रवक्ता से ज्यादा ज्ञान श्रोता में होता है, क्योंकि प्रवक्ता केवल आत्मा अपना ज्ञान कहता है, श्रोता तो कई प्रवक्ताओं को सुनता है, सबका ज्ञान सुनता है। लेकिन जब भी प्रवक्ता के सामने बैठे तो शून्य होकर के बैठे। घड़े में अगर कमी होगी तो वस्तु गिरेगी, अगर घड़ा पहले भरा पूरा मानेगा अपने को तो उसमें कुछ नहीं गिरेगा। गरुड़ को भेजा है, आज कालसुंदी के पास कह रहे हैं कि जिनके स्तुति सावर निज मुख कीनी महेश। भगवान सुनिए, स्तुति करिए, लेकिन